प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज का जो विषय है वो बहुत ही गहरा और पूरी धरती पर शायद है कि कोई कोई जानता होगा इस विषय को, क्योंकि आज हम जीते जी मरने की विधि बताएंगे आपको, जिसे जीवित मृतक की अवस्था कहते हैं। सज्जनों, हमें मुक्ति के लिए बहुत से गुरु क्या कहते हैं कि तुम जब भक्ति करते रहो, जब मर जाओगे तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। नहीं सज्जनों, सदगुरु कहते हैं मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी। मरने के बाद मुक्ति होगी, ये स्वार्थी गुरु कहते हैं, क्योंकि मरने के बाद आप कहां जाएंगे, 84 में जाएंगे, कहां जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। आपकी भक्ति कैसी है, कहां की साधना है, कहां की नहीं। इसलिए सदगुरु का जो सिद्धांत है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का, वो जीते जी मुक्ति देते हैं आपको। उसी को जीवन जीते जी मुक्ति सदगुरु कहते हैं कि जीवित मृतक की जो अवस्था होती है ना, वो बहुत दिव्य और दुर्लभ अवस्था होती है। उसी विषय में आपको बताएंगे। आज क्या हमारा जो ज्ञान है सदगुरु का, ये जब आप इस ज्ञान को पकड़ेंगे सदगुरु के, तो आपकी मुक्ति इसी जन्म में जीते जी हम करवाएंगे। ये नहीं है हमारा जो ये सिद्धांत है गाजीपुर का, इस सिद्धांत में, सदगुरु के सिद्धांत में आपका जीते जी कल्याण होगा, जीते जी मुक्ति होगी। आपको ये नहीं कहेंगे कि हम मरने के बाद आप अमरलोक देश जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो हम विषय लेकर आए हैं, जो सत्संग लेकर आए, ये दिव्य सत्संग है, दिव्य ज्ञान है। इसको बड़े ध्यान से सुनना आप सभी। जीवित मृतक की अवस्था में सदगुरु कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो के जाना मुआ, बहुरी न मरना होए। सदगुरु बहुत सज्जनों, सदगुरु बहुत ही दिव्य वाणी और गहरी वाणी, रहस्यमयी वाणी बोलते हैं। साहिब कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई। मरते मरते संसार का सारा जीव, सारे प्राणी मर रहे हैं, मगर मुझे परमात्मा को कोई जान नहीं पाया। मरने के भेद को कोई जान नहीं पाया। सदगुरु क्या कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई। मुए मतलब परमात्मा को कोई जान नहीं पाया। संसार सभी जन्म मरण में जा रहे हैं, मगर सदगुरु क्या कहते हैं, ऐसा हो कि ना मुआ, बहुरी न मरना हो। ऐसा हो कि संसार में कोई नहीं मरा जिसका जन्म मरण हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। सज्जनों, सदगुरु क्या कहते हैं, ऐसा हो कि ना मुआ, बहुरी न मरना होए। संसार के जीव सारे मरते हैं, हमेशा जन्म मरण में जाते हैं, पूरा जग जा रहा है, पूरा संसार जा रहा है, मगर कोई ऐसा विरला नहीं होता है जो ऐसी मौत मरे कि जिसका फिर जन्म मरण ही ना हो। ऐसा मरण मरे कि जिसका फिर बहुरी न मरना हो, फिर बार बार उसे जन्म मरण में जाना ना पड़े। सदगुरु क्या कहते हैं, बड़ा दिव्य भेद है। सदगुरु क्या कहते हैं, जीवित मृतक की अवस्था को। सज्जनों, आज इस अवस्था को बताएंगे कि क्या है और कैसे आप इस अवस्था को जानेंगे, प्राप्त करेंगे। सज्जनों, सदगुरु क्या कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। सदगुरु कहते हैं कि जिस मरने से संसार के लोग डरते हैं ना, मेरे जो भक्तगण है ना, वो आनंद मनाते हैं। जो उस सत्ता को प्राप्त कर चुके हैं वो आनंद मनाते हैं कि कब मरूंगा और कब उस परम सुख में, आनंद में मैं चला जाऊंगा। कब मरी हो कब पाही हो पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा और कब मैं उस परमात्मा के दिव्य भेद को, दिव्य देश को प्राप्त हो जाऊंगा। सज्जनों, सदगुरु कितनी सुंदर ढंग से समझाते हैं
क्या? अब जो दिव्य भेद है, दिव्य देश है परमात्मा का, जिसको सदगुरु कहते कब मरी हो कब पाई हो, कब मरोगे कब पाओगे उस पूर्ण परमानंद को, उस भेद को सदगुरु समझाते कैसे मिलेगा वो भेद तुम्हें, वो देश, वो आनंद, वो परमात्म स्वरूप, वो ज्ञान, वो सुख, वो शांति तुम्हें कैसे प्राप्त होगी। सदगुरु कहते हैं जीवत मृतक हुए रहे, तजय खलक की आस, रक्षक समरथ साई माधवा, मत सुख पावे दास। क्या कहते सदगुरु? जीवत मृतक होए रहे, तजय खलक की आस। जीते जी मृतक होकर के संसार की आस को त्याग दो। जीते जी मृतक तभी हो पाओगे जब संसार की आस को त्यागोगे। फिर जब जीते जी मृतक अवस्था में जाओगे तब तुम्हारे रक्षक कौन होंगे? रक्षक समर्थ माधवा, मतलब परमात्मा। रक्षक समर्थ माधवा, मत दुख पावे दास। फिर तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अब मैं उस जीवन मरण की स्थिति को बताता हूं, जीते जी मरने की स्थिति को। सज्जनों, जब आप साधना करेंगे, हमारी ज्ञान का जो लेकर हमारी आप साधना करेंगे, तो उस साधना में हम क्या बताएंगे आपको? काया से बाहर निकलने की युक्ति। क्योंकि जीते जी शरीर में रहकर आप आत्मा, परमात्मा या अमर लोक देश का ज्ञान नहीं कर सकते। अमर लोक देश का ज्ञान आप तभी कर सकते हैं जब आप काया से बाहर सूरत निकालेंगे, अपने ध्यान को निकालेंगे। सदगुरु उसी को कहते हैं काया के बाहर लखे संत कहावे सोए, काया के बाहर लखे बूझे बिरला कोई। अब जब मेरा आप साधना करेंगे, जब सदगुरु की साधना करेंगे, तो जब आपका ध्यान पूरी तरह से काया से बाहर निकल जाएगा, आपकी सूरत काया से बाहर निकल जाएगी, तो उस समय आपका शरीर मृतक हो जाएगा। इस शरीर की सांसें भी बंद हो जाएंगी, प्राण सब रुक जाएंगे, पूरा शरीर मृतक की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। आपकी सूरत जो शरीर को चला रही वो निकल गई है। अब वो दिव्य स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करेगी और शब्द सुनकर परमात्म स्वरूप का ज्ञान करेगी और अमर लोक देश का ज्ञान करेगी, आनंद लेगी, अनुभव करेगी। सज्जनों, इसी को जीवन मृतक की अवस्था कहते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं? जीवत मृतक हो रहे। ये आपको मरने के बाद क्रिया नहीं करनी है। मरने के बाद आप पता नहीं साधना कैसे किए, कैसे नहीं, कैसे इस क्रिया को कर सकते। इसीलिए सदगुरु क्या कहते हैं कि जीते जी इस क्रिया को करो। क्या? जीवत मृतक हो रहे, जीते जी मृतक हो जाओ। जीते जी मृतक तब होगे जब साधना करोगे, ध्यान करोगे। ये बहुत ही दिव्य भेद मैं आपको बता रहा हूं। जब साधना करोगे, ध्यान करोगे, भक्ति करोगे, तो वो अवस्था तुम्हें आएगी। अब वो ध्यान कहाँ करना है, कैसे करना है, वो अवस्था कैसे लानी, ये सारी बातें हम आपको 15 अप्रैल के भंडारे में बताएंगे। सज्जनों, सारी बात आपको, सारे दिव्य भेद को 15 अप्रैल के भंडारे में हम आपको बताएंगे। जीते जी मृतक कैसे होना है। सदगुरु क्या कहते हैं कि जब तुम साधना करोगे, सूरत को बाहर निकाल लोगे, तब दिव्य स्वरूप का ज्ञान होगा, परमात्मा का ज्ञान होगा और अमर लोक देश चले जाओगे। और जब ये घटना घटेगी, उस समय तुम्हारी शरीर मृतक की तरह हो जाएगी, उसमें से सूरत निकल गई। शरीर को आपको कोई छुएगा, देखेगा तो आप मृतक अवस्था को प्राप्त होंगे। मगर ऐसा नहीं है। फिर आप ज्ञान करके फिर शरीर में आ जाएंगे और शरीर में आने के बाद आप फिर चेताएंगे जीवों को और लोगों को जगाएंगे और जगाने के बाद सबको अमर लोक देश जाने के लिए प्रेरित करेंगे। और फिर जब आप एक बार उस रास्ते को देख लेंगे, जब उस आनंद को देख लेंगे, तो उसी को साहिब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाही हो पूर्ण परमानंद। फिर आपके अंदर वो जो आनंद है, जो आपको मिला है उस देश में जाकर के साधना के दौरान, फिर बार बार आपको वो सूरत, आपका ध्यान उसी आनंद की तरफ खींचेगा और आप सोचोगे कि कितना जल्दी मेरा प्रचार प्रसार पूरा हो, कितने जल्दी मैं जीव को जगा पाऊं और कब मैं उस परमानंद में पहुंच जाऊं।
क्योंकि जब वो परमानंद तुम्हें मिलेगा तो संसार अच्छा नहीं लगेगा। संसार में बस तुम आओगे तो चिताने के लिए आओगे, जीव को जगाओगे, सबको सत्य मार्ग बताओगे, वहां की स्थिति बताओगे और चिता करके तुम्हारे अंदर हमेशा ये लगा रहेगा कि कब मैं मरूं और कब उस परमात्मा को जान जाऊं, फिर कब मैं उस देश में, फिर उस आनंद में मैं चला जाऊं। सज्जनों, बड़ी दिव्य बात है ये। और इस भेद को तभी आपके साथ हो सकता है जब आप वहां की साधना करेंगे, उस क्रिया को करेंगे, उस ध्यान को करेंगे, तभी आप जीवित मृतक की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। और जिस दिन आप जीवित मृतक की अवस्था को प्राप्त होंगे उस दिन आप दिव्य बन जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और इस अवस्था को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिना इस अवस्था को प्राप्त किए किसी को साधना नहीं हो सकता। सज्जनों, बहुत से लोग आज, बहुत मुझे दुख होता है इस बात का कि संत लोग अज्ञानता के कारण जीव को फंसा रहे हैं। कहते हैं साधना करो, जो शब्द सुनाई देगा वही शब्द गुरु है तुम्हारा। तरस आता है मुझे कि तुम भी नहीं जानते हो, भोले वाले जीवों को भी फंसा देते हो इसी में। साधना करोगे, प्रथम में जो तुम्हें शब्द यदि कानों से सुनाई दे रहा है या शरीर में रहकर तुम्हें शरीर का भान है सुनाई दे रहा है, तब तो वो काल का शब्द है, अभी वो ब्रह्मांड का शब्द है, अनाहद है, वो भी परमात्मा का शब्द है ही नहीं। और यदि शरीर से बाहर निकल के भी प्रथम में तुम्हें शब्द सुनाई दे रहा है तो वो शब्द भी आत्मा का शब्द है। आत्मा के बाद तुम्हें परमात्मा का शब्द मिलेगा, फिर अमर लोक देश में जाओगे, ये ज्ञान है। मगर आजकल के संत गण है ना, वो अहंकार के चलते एक तो जानते भी नहीं है इस भेद को, और दूसरी जीव को बता देते हैं शब्द गुरु, तुम इसी में समा जाओगे, यही तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा। कुछ नहीं जानते सज्जनों, फिर भी आपको भरमा कर रखा है। मेरा ज्ञान जाता है, मेरी बात जाती है, उनकी बात कट जाती है तो बदले में अपशब्द बोलते हैं, विचार नहीं करते हैं। उन्हें भी मुक्त होना है, उन्हें भी क्या ये धन संपत्ति ये कितने दिन के लिए है बताओ? जब तक तुम्हारा जीवन है तभी तक है संत जी, उसके बाद 84 में जाना पड़ेगा। इस दिव्य भेद को आप भी जान लो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो चाहता हूं आप भी उस दिव्य भेद को जाने और परमात्मा के अमर लोक देश में चले। सज्जनों, इस भेद को जानना बहुत जरूरी है। उसी को सदगुरु कहते हैं, जीवत मृतक होए रहे तजे खलक की आस, समरथ रक्षक समरथ माधवा मत दुख पावे दास। सदगुरु क्या कहते हैं? जीवत में मरना भला, जो मरी जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। कितने दिव्य वाणी सदगुरु बोलते हैं कि जीवन में मरना भला, जीवत में जीते जी मरना भला है। क्यों? क्योंकि जीते जी मरोगे, जीते जी साधना करके, जब जीवत जी मरने का मतलब ये नहीं कि जान से मर जाना। जीते जी जब साधना करोगे जीवन में, और जब मेरा ध्यान धरोगे, मेरी साधना करोगे मेरी बताए हुए मार्ग पर, सदगुरु के मार्ग पर, तब जीते जी मरना भला। तब तुम सूरत निकाल लोगे जब बाहर ना, उसी को जीवत मृतक की अवस्था कहते। सदगुरु कहते हैं जीवत में मरना भला, उसी को जीवन मृतक की अवस्था कहते। वही अच्छा है जो मरी जाने कोई, जो कोई जान जाए इस भेद को, इस दिव्य रहस्य को, जो कर ले इस क्रिया को, इस पद्धति को। सदगुरु क्या कहते हैं? मरना पहले जो मरे। मरने से पहले अगर जो मर गया, मरने से पहले अगर जो मर गया का मतलब है जो जीते जी उस दशा को प्राप्त कर लिया, शरीर से बाहर निकल गया। सदगुरु क्या कहते? अजर अमर सो होए, अजर अमर सो होए, अजर अमर सो होए। कितनी दिव्य वाणी सदगुरु बताते हैं। इस क्रिया को जिस दिन आप करोगे उस दिन आप प्रफुल्लित हो जाओगे, इतने आनंदित हो जाओगे कि सदगुरु कहते हैं कि आनंद उर न समाए। आनंद तुम्हें समाएगा नहीं, तुम खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे जिस दिन इस क्रिया को, जिस दिन इस जीवन मृतक की अवस्था को प्राप्त करोगे। सदगुरु क्या कहते हैं? ये जीवत मृतक की अवस्था क्या है?
राम कहो तो मारी हो, जीवत मिले न राम। जब लग जीवत राम है, तब लग काचा काम। अब समझ जाओ सारे लोग, सदगुरु अब आपको समझाते हैं, चेतावनी देते हैं कि राम का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान करना है तो जीवत कहो तो मारी है, जीते जी कहो तो नहीं, मरने के बाद। जीवत जीते जी जो मरना जान जाता है उसे परमात्मा का ज्ञान होता है। क्योंकि सदगुरु कहते जीवत कहो तो मरी हो, जीते जी कहोगे तो कभी नहीं मिलेगा। जीते जी जो मरने की क्रिया है, जो शरीर से बाहर निकलने की क्रिया, तब तुम्हें वो राम मिलेगा। जीवत मिले न राम। अगर तुम जीते जी शरीर में ही रह करके और पिंड ब्रह्मांड के शब्द को सुनकर अगर परमात्मा को जानना चाहते हो या उसी को परमात्मा मानते हो, तो सदगुरु क्या कहते हैं, जब लग जीवत राम है तब लग काचा काम। जब तक जीते जी तुम राम को चाहते हो तब तक तुम्हारा काचा काम है, तब तक तुम मुक्त नहीं हो भी। क्यों? क्योंकि तुम शरीर में राम को ढूंढ रहे हो और शरीर से बाहर है परमात्मा। आत्मा परमात्मा का भेद काया से बाहर है और तुम ढूंढ शरीर में रहे हो। इसीलिए सदगुरु कहते हैं जब तक जीवत राम है, जब तक तुम जीते जी शरीर से या पिंड ब्रह्मांड के शब्दों को सुनकर तुम परमात्मा समझ रहे हो, तब तक काचा काम, तब तक काचा काम है। इस दिव्य भेद को जानने के लिए जीते जी मृतक बनना पड़ेगा, मतलब जीते जी काया से बाहर निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उस विधि को आजकल कोई संत जानते ही नहीं, तो आपको बताएंगे क्या? उसी को सदगुरु कहते हैं, हरि हीरा क्यों पाइए जिन जीवन की आस, गुरु दरिया सो काढ़सी कोई मर जीवा दास। सदगुरु क्या कहते हैं, हरि हीरा परमात्मा का ज्ञान कोई कैसे कर सकता है? जिन्हें जीने की आस है, जिन्हें संसार का भी सुख चाहिए, धन दौलत भी चाहिए और संसार का ऐशो आराम भी चाहिए और परमात्मा भी चाहिए, तो नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि गुरु दरियाओं से, गुरु के ज्ञान से कोई ही उस हीरा परमात्मा को जान सकता है। कोई मरजीवा दास, जो जीते जी मर जाए, जो जीते जी शरीर से बाहर निकल जाए, वही उस आत्मा परमात्मा के भेद को जान सकता है। बाकी जो ऐशो आराम करने वाले कभी नहीं जान सकते परमात्मा को। और दोष देते हैं कि हम साधना करते हैं, हमें ज्ञान नहीं मिलता है, हमें ध्यान नहीं होता है। बहुत कठिन दिव्य मार्ग है ये। इस मार्ग में आने के लिए, इस परम चीज को जानने के लिए आपको जीते जी काया से बाहर निकलना पड़ेगा। वही जीवन मृतक की अवस्था है। और जब तक तुम इस अवस्था को प्राप्त नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान, साधना और सेवा। सेवा जब तक नहीं करोगे, गुरु कृपा नहीं होगी, तब तक वहां पहुंच नहीं सकते हो। सेवा करोगे, गुरु सानिध्य में रहोगे, गुरु कैसे कैसे क्रिया करते हैं देखते देखते, करते करते एक दिन तुम भी उस क्रिया में सफल हो जाओगे। उस एक दिन तुम भी काया से बाहर निकल जाओगे। और जिस दिन निकलोगे ना, उस दिन सदगुरु कहते आनंद उर न समाए। आनंद तुम्हारे समाएगा नहीं, इतना आनंद तुम्हें प्राप्त होगा कि तुम फूले नहीं समाओगे उस आनंद को देख करके, उस आनंद को अनुभव करके। इस दिव्य भेद को सज्जनों मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूं कि कोई अगर विवेकी हंस होगा जो साधना कर रहा है, उसे आगे की रास्ता नहीं मिल रही है और गलत साधना में लगा हुआ है, सही साधना भी नहीं कर पा रहा है, उन सभी भटके हुए जीव आत्माओं के लिए मेरा ये संदेश है ताकि वो समझें और आए। हम साधना देंगे, हम जीवित मृतक की अवस्था बताएंगे कैसे कैसे तुम्हें काया से बाहर निकलना है। और आकर निकलोगे, जब उस देश को जानोगे तब कहोगे गुरुजी सही कहते थे। अभी तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं उल्टा पुल्टा, कुछ लोग बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, पीछे पड़े हैं, क्योंकि वो इस दिव्य भेद को समझ ही नहीं रहे। जिस दिन उन्होंने भी साधना कर ली और जिस दिन इस भेद को जान गए, उस दिन अपने आप में खूब लज्जावान होंगे कि मैंने संत जी को, गुरु जी को क्या क्या नहीं बोला। मगर
कोई बात नहीं, मुझे जीव का कल्याण करना है। जीव को, एक बच्चा होता है, एक पिता होते हैं, बच्चा गलत कार्य करता है, पिता समझाते हैं, बच्चे को बुरा लगता है, बच्चे को लगता है पिता हमसे प्रेम नहीं करते, बच्चा अपने मन में अपशब्द भी बोलता है, कभी कभी सामने भी अपशब्द बोलता है, पिता फिर भी बच्चे को मानते हैं कि नहीं मेरा बेटा। उसी तरीके से संसार के लोग हमें भरे कुछ लोग उल्टा पुल्टा बोले, मगर हमारा उनसे प्रेम है, उन्हें भी हमें मुक्त करना है, उन्हें भी सदगुरु के ज्ञान में जोड़ना है हमें। सज्जनों, वैसे तो हम यही कहेंगे, इस दिव्य भेद को जानिए, पक्षा पक्षी में कुछ नहीं रखा है। आपके गुरु ने क्या कहा, किसके गुरु ने क्या कहा, ये पक्षा पक्षी में हमें नहीं पढ़ना है, हमें सही बात जाननी। हमारी क्या किसी से दुश्मनी है बताइए? हम पक्षा पक्षी करके क्या हासिल कर लेंगे, इस बात को आप विचार करिए। हम तो निरपक्ष होकर परमात्मा को भजेंगे, तब ना हमें ज्ञान होगा, तब ना हमारी मुक्ति होगी। पक्षा पक्षी में तो सारा संसार भूला ही है, जन्म मरण में जा ही रहा है। हम क्यों पक्षा पक्षी करें, क्यों विवाद करें? सब में तो परमात्मा है, किसको हम निंदे, किसको बंदे, बताओ? सबके आत्मा में परमात्मा है, हम किसको उल्टा पुल्टा बोले? जिसको इस चीज का ज्ञान हो जाता है वो कभी किसी को उल्टा पुल्टा नहीं बोलता है। कोई बात नहीं है, सारे भक्त जन सदगुरु परमात्मा के हैं, सबको चिताना संत का कार्य होता है। आप सभी भक्त गणों से हमारा निवेदन है कि इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। शेयर करने से क्या होगा, तुम्हारा परमार्थ है, तुम्हारी सेवा होगी सदगुरु में। ज्ञान की सेवा बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि इससे ज्ञान से अगर कोई जीव जग गया और वो उस भजन में लग गया तो उससे पहले उसके भजन साधना का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे भक्त हंस जनों, सत्संग को बहुत शेयर करो, खूब शेयर करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां जहां तुम शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुपों में, सब में डालो इस सत्संग को, ताकि लोग असली जीवित मृतक को भी जान पाए, सदगुरु का ज्ञान कर पाए, अमर लोक देश जा पाए, मुक्त हो पाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।